E1 is 1.5 volt, E2 is equal to 2 volt, students. Okay. Having a specific internal resistance, इसका internal resistance R1 और इसका internal resistance is R2, students. Okay. एक का internal resistance is 1 ohm and the second का internal resistance is 2 ohm given to you, students. Okay. And both of them are connected in parallel. Both of them are connected in parallel, students. And they send a current. Okay. Send current in external resistance of 5 ohms. They're connected in parallel so as to send current in the external resistance of 5 ohms. My question to you is find the current through the external resistance. Find I. क्या ये clear हुआ question, students? Students, is the question clear with all of you all? EMF 1.5 volt, दूसरा EMF है 2 volts, दोनों का इंटरसेंस दिया है, दोनों सेल्स को कनेक्ट किया है पैरेलल and that is connected to an external resistance of 5 ohms. मैंने पूछा find the current into it. क्या ये question clear है students आपको? Yes, sir. Okay, please solve it and get the answer. Let's see who can get the answer as fast as possible. Welcome, Shwet. Shwet, are you there? सारे महारथी लोग अभी आ रहे, सिद्धार्थ सिंह. Is anybody students getting the answer? Yes, Shwet. Are you there, Shwet? Unmute yourself, Shwet. Shwet, unmute yourself. Yes, sir. इतना जल्दी क्यों आया भाई सिद्धार्थ सिंह की तरह? सर वो प्रॉब्लम हो रहा था सर, एरर आ रहा था, ज्वाइन नहीं कर पा रहा था. घर पे तो कॉल किया तो बोला सब कुछ बरोबर है.
अविनाश सर को बोला घर पे कॉल करने के लिए, सब कुछ बरोबर है बोला? हाँ श्वेत, वेयर डू यू रिसाइड? कांदिवली? यस हाँ सर। श्वेत, है ना? तो तेरा एरिया का यस सर। नेटवर्क, एरिया का नेटवर्क अविनाश सर को पूरा पता है, उसने एकदम 200% फिल्टर किया वहां से। ये इज वेरी स्ट्रॉन्ग सोर्सेस। Yes, sir, but sir, that it's showing that you are not connected, you are not connected. Sir, I have problem in laptop ओके, क्योंकि on तो the कनेक्ट हुआ network. ही नहीं, कनेक्ट हुआ ही नहीं तू। इवन सिद्धार्थ सिंह ऑल्सो पहली दफे एंट्री मारा, नासिक खुश इज ऑल्सो फर्स्ट टाइम एंट्री। अगर तुम पहले एंटर होते तो कनेक्ट नहीं होगे ना, तुम एंटर ही नहीं होते हो तो फिर कैसे कैसे कनेक्ट होगे? है ना? देखो सिद्धार्थ सिंह है, सिद्धार्थ पटेल है, खुश है, आप सब लोगों को शत शत सर प्रणाम। हाँ बोलिए, बोलो। यस सर मैम। मैंने वो रात को अपना फोन का वो कुछ तो सॉफ्टवेयर अपडेट था वो डाला था, तो अभी ना वो मैंने जब ऑन किया तो वो अपडेट कुछ और भी हो रहा था, तो उसको होने को थोड़ा टाइम लगा, तब तक मैं फोन स्टार्ट नहीं कर सकता था, ओके तो इसलिए थोड़ा टाइम हो गया, वरना मैं आ जाता सर, सॉरी। ओके। My dear, always you should get up early in that case. When you have 7:30 lectures, उसके पहले तुम्हें फोन 15-20 मिनट पहले शेड्यूल कर देना चाहिए। Doesn't matter. Okay, students, so forget about this. Somebody has answered. Let us go for that answer because I was waiting for the answer only. Hitansh Gopani, no idea. It's incorrect. I want current in 5 ohm. Yes, Siddharth, whatever you wanted to do. Hitansh, answer सही नहीं है। Yes, sir. Anybody else? You want me to solve it for you all students? Solve करूँ मैं ये question? Or somebody wants to try it still? Fast. And reply fast. You want me to solve, students? Yes, sir. Okay, now listen carefully, students. पूछा क्या? Find out the current. Yes, sir, you solve this. Okay. करंट, लेकिन आंसर आना चाहिए था। स्टूडेंट्स अभी देखो, तुम्हें क्या पूछा? करंट पूछा है, E1 E2 दोनों दिया है, दोनों का रेजिस्टेंस दिया है। इफ इन केस इफ आई वांट टू गो फॉर इट, आई कैन सॉल्व दिस एज E1 E2, ये दोनों सेल पैरेलल में है, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस इज आल्सो गिवन टू यू। इसका R1 दिया है, इसका R2 दिया है स्टूडेंट्स, एंड देन बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohms। एग्री स्टूडेंट्स? ये देखो, ये तुम्हारा सर्किट डायग्राम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ स्टूडेंट्स? ना अगर मैं इसको लूप की तरह लूँ तो कैन आई से दिस इज A B C D E F। एग्रीड? ना इफ आई वांट टू गेट द, मुझे चाहिए क्या? करंट चाहिए। कहाँ पे चाहिए? 5 ओम रेजिस्टेंस में। सपोज अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे करंट है I1, यहाँ से करंट जा रहा है I2, ये दोनों यूनाइट होके क्या होगा? I1 प्लस I2, और वो बन जाएगा मेरा टोटल करंट है। और वो कहाँ से पास हो रहा है? 5 ओम से। वापस यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे करंट जा रहा है I2 और यहाँ पे जा रहा है I1। क्या ये सर्किट डायग्राम क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स इज इट क्लियर? हाँ या ना तो बोलो तो मैं आगे बढ़ूँ, ना तो इट्स ऑफ नो यूज। Yes, sir. नाउ if I go for the loop, तो तुम ना से, it depends on the student कौन सा लूप लेता है। I suppose if a particular student takes loop A, ये क्यों दे रहा हूँ? Because I don't know, we are interacting after how long time students? कितने कितने टाइम के बाद में हमारा इंटरेक्शन हो रहा है? 2 weeks. After The 3 weeks. last lecture was After on 3 3rd weeks. August. After 3 weeks. That's why you must have forgotten this, students. और फिर तुम टच अप करते नहीं हो, तुम उसको छूते नहीं हो, तो इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम उठाया है। मैं गेटिंग इट? हियर कम्स प्राची खरोडिया।
So early she is. Nadeep, your friend Prachi. Okay. A B E F A स्टूडेंट्स। अभी देखो ये पूरा लूप मैंने लिया है, A B E F A मैंने लिया है एक लूप। अगर सपोज मैं ये लूप लेता हूँ तो आंसर सुनना, A to B there is no resistance. If I'm going in this direction, am I going in the direction of conventional current or opposite? I'm going in the direction opposite, तो मेरा E2 माइनस में आएगा। What is the current in R2? I2. I'm going in the direction opposite to the conventional current, तो ये होगा plus I2 R2. Then I'm going from E to F. Am I going in the direction of conventional current? Yes. So this becomes minus I1 R1. Am I going for the seat of EMF in the direction of conventional current? Yes. So this is plus E1, and that is equal to 0. Is this clear with the sign conventions to everybody? ये ध्यान रखना Yes. student. If I'm going from positive to negative for a cell in the direction opposite to conventional current, negative. If I'm going in the direction of conventional current, then in that case it will be positive. Is that clear? So that's what we consider in this case. Now later on, if I happen to substitute, अगर इसमें मैं substitute कर दूं value, तो what exactly E2 I'm getting it as -2 plus I2. I need to find out. R2 is how much given to you is 2 ohms, so multiply by 2 minus I1 need to find out R1 is how much 1 plus E1. How much is E1 given to me is 1.5, and that is equal to 0. So now if I solve it, what exactly I'm going to get it? 2I2 minus 1.5 I1. 1.5 minus 2 will be minus 0.5, and that is equal to 0. Is this clear, students? ये वो हमारी इक्वेशन नंबर 1. स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ? एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. My dear, E2 मैंने इसलिए नेगेटिव लिया, Karan is asking, Karan, sign, have a look at the what do you call the sign conventions which I told you. अगर मैं EMF को opposite direction में जा रहा हूँ to the conventional current, तो वो हो जाएगा नेगेटिव. In the direction from negative positive होगा तो पॉजिटिव आएगा, ये ध्यान में रखना. Agreed? Now I'll go for the next part of the loop. अभी सपोज अगर मैं लूप लेता हूँ A C D, यानी A B C D E F A. लूप का मतलब जहां से तुम शुरू करो वापस तुम वहां पे आके खत्म करो. तो अगर मैंने ये पूरा लूप ले लिया, अभी मैं इसको बीच में नहीं ले रहा हूँ. Now let us see. अगर मैं A to B जा रहा हूँ, there is no resistance. B to C, there is no resistance. C to D, is there a resistance? Yes. What is the current? I1 and I2. Am I going in the direction of conventional current? Yes. ये क्या होगा? Minus R into I. ये नेगेटिव में होगा. So minus 5 into I1 plus I2. फिर जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा, there is no resistance. यहाँ पे, yes, this is only I1. Am I going in the direction of conventional current? Yes. So minus I1 R1. Am I taking the seat of EMF from negative positive? Yes. So plus E1 is equal to 0. तो यहाँ पे तुम्हारा होगा minus 5I1 minus 5I2. I1 R1. Students, R1 is how much? 1. So this is minus I1 plus EMF E1 कितना है? 1.5, and that is equal to 0. Solving it further, ये क्या होगा? Minus 5 plus 1 minus 6I1 minus 5I2 plus 1.5 equal to 0. Students, क्या तुम्हें दो इक्वेशंस मिले स्टूडेंट्स? ये दो इक्वेशन मिले कि नहीं मिले स्टूडेंट्स? Can you solve them simultaneously now? हाँ स्टूडेंट्स? Students reply. Yes, sir. Okay, solve them simultaneously. Get the value of I1 and I2. चलो सारे I1 I2 निकालो, फिर सब्स्टिट्यूट करो और यहाँ पे that becomes total है. अभी देखो मैंने ये ऊपर वाला लिया और पूरा रूप लिया. कोई नीचे वाला ले सकता है और पूरा रूप ले सकता है, या कोई ऊपर वाला हाफ लेता है नीचे वाला हाफ लेता है. It's fine. That is what you can consider. You have to select a proper. You can go for all the three cases. और तुम्हें जो बेस्ट दो होता है जहाँ पे साइमल्टेनियसली तुम सॉल्व कर सकते हो उसको ले लो. अब यहाँ पे देखो 2I2 है, यहाँ पे -6I2 है, सॉरी ये -5I2 है, यहाँ पे 6 है, ये माइनस है, ये भी माइनस है इन दैट केस. लेकिन अगर मुझे चाहिए तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर सकता हूँ. 15 4 से 60 हो जाएगा. स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, अगर मैं पूरे को मल्टीप्लाई करूँ बाय 4 तो मेरा -6 होगा, फिर सबट्रैक्ट करो. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Students, getting it clear? Solve this and get me the answer for I1 and I2, students.
Yes, आओ कोमल, हर्ष पटेल, आप लोगों के लिए रुका हुआ था मैं. Harsh Patel and Komal. Komal has entered for the second time, but she has already entered late. Now she'll say I have a technical issue. Isn't it, Malav? And see, both of them are without mic. Harsh Patel, are you there? Komal, are you there? Why so late, Harsh Patel? Network issue now? Yes, students, everybody is getting the answer for I1, I2 fast. Hitansh Gopani has got the answer. No idea, Hitansh. Okay, let me solve this, students. Please wait and see. If I multiply this by 4 students, what am I going to get, students? So 4 2s are 8 plus 8i2. 15 4 is 60 minus 6i1. 0.5 into 4, 2 is equal to 0. Change the sign, subtract. ये प्लस हो जाएगा. Now solving it, ये तो cancel हो जाएगा, students. -5 -8 कितना होगा? 5 5 10 minus 13 i2. This is plus 1.5 plus 2, that is plus 3.5 is equal to 0. Therefore, I2 will be equal to what? 3.5 by 13 ampere. Now, can I take I2 and put it into any one of them? Suppose if I try to put it over here in this equation, so 2 into 3.5 by 13 minus 1.5 I1 minus 0.5 equal to 0. Therefore, what is the answer for this? 3.5 का double करोगे तो 7 by 13 minus 0.5 यानी हो जाएगा 1 by 2 is equal to 1.5 I1. Solving it, 13 2s are 26, 7 2s are 14 minus 13. This is 3 by 2 I1. Agreed. ये cancel हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा. 14 minus 13 is 1. So I1 कितना हो जाएगा? 1 by 39 amperes. Total current मुझे चाहिए I1 plus I2. So that is 1 by 39 plus this is 35. Okay, by 13 into 10. 7 5s are, sorry, 5 7s are, and 5 2s are. So addition of these two students, what am I going to get it over here? If I happen to add both these currents, what am I going to get it over here, students? This is 7 by 36. So 1 by 39
plus 7/36. Students, can you solve this part and get the answer accordingly? So it is 7/26. Sorry, 26. Very sorry, 26. Can you solve this part and get the answer, students? And try to get it in the reduced form. Yes, students, anybody? Absolutely correct. Students, are you getting it? Karan has got this answer. Even Malo has also got the answer. It will be answer will be just less than 3 students. 0.294. Students, क्या ये clear हुआ सबको? Is this clear, students, to all of you all? Okay. Can you give me one more easier way to do this? ये तुम्हारा भी बुक्स के अंदर नहीं दिया स्टूडेंट्स, तुम्हें यहाँ पे किरचॉफ लॉ के हिसाब से दिया, बट आई हैव गिवन यू अ फॉर्मूला। याद आ रहा है? मैंने तुम लोग को फॉर्मूला दिया था। The cells are connected in this manner. The total current flowing. Can you give me the formula, students? कोई दे सकता है? Yes, Chirag, can you tell me what is the formula? Students, what is the net EMF? What is the net EMF we consider? मुझे बताओ students, what is the net EMF? What's the formula for net EMF? E2 R1 plus E1 R2 upon R1 plus R2. They're connected in parallel and they are in assisting condition. Students, ये तुम्हारा net EMF होगा. Current का formula क्या होगा? I is equal to E net upon R plus small r. ये R effective होगा students, R net होगा. पहले इसको solve करते हैं students. What is E2? Answer सुना students. This I given you the formula. E2 कितना दिया है? E2 is given as 2. So can I say this is 2? R1 कितना दिया है? R1 is 1. Plus E1 कितना दिया है? 1.5. How much is R2 given to you? 2. Upon R1 plus R2, 2 plus 1, 3. Agreed? Now this I'll take it as 2 plus 15 2s are 30 upon 3. So what's my answer? 5/3 हो जाएगा ये. ये net EMF हुआ. Inter-resistance कैसे connect किया? सर inter-resistance parallel में किया है. What is R net? 1 upon RP will be equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. यानी ये होगा 1 upon R1 कितना है? 1 plus 1 upon 2.
स्टूडेंट्स 1 + ½ कितना होगा? 3/2 होगा। एग्रीड। तो आर नेट कितना होगा? 2/3। अभी क्या ये दो मैं यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दूं? यस, मुझे करंट पूछा है ना, तो आई इज इक्वल टू ई नेट कितना मिला स्टूडेंट्स? 5/3 अपॉन एक्सटर्नल कितना है? 5। इंटरनल कितना है? 2/3। कैन आई सॉल्व दिस एज 5/3 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करोगे तो 5 3 15, 15 + 2 17/3 हो जाएगा। एग्रीड। तो कैन आई से 5/3 into 3/17, what's my answer? 5/17 amperes. स्टूडेंट्स इसका आंसर निकालो, 5/17 का आंसर निकालो स्टूडेंट्स। 17 3 से 51 होता है और तुम्हारा 50 है, तो तुम्हारा आंसर 3 से 0 ही होगा, 3 से कम ही होगा। स्टूडेंट्स गेट दिस द आंसर इन डेसिमल, 5/17। देखा सेम आया कि नहीं हितांश? Yes, sir. See, this is what it is. तुम don't think about the ratio part of it. कैसे मेरा वहां पे रेशियो अलग आ रहा था, यहाँ पे अलग आ रहा है, लेकिन दोनों का आंसर इट्स कमिंग एज सेम। Are you getting it, students? That was by Kirchhoff's law I used it, and this is by direct method we consider. और जब भी तुम टेक्स्ट बुक देखोगे ना स्टूडेंट, तो टेक्स्ट बुक के पीछे ये अनसॉल्व क्वेश्चन है और उसका आंसर ये दिया हुआ है, तो प्लीज डोंट गेट वरीड, कंफ्यूजन में मत आना। Are you getting it? दोनों का आंसर सेम है। Are you getting it? You'll get the same answer in that case. लेकिन ये तुम्हारा डायरेक्ट मेथड है, ये फॉर्मूला दिया नहीं है, but you should know how to go about with this. This you have learned in a part of it in class 11th also, students. Can I erase this part now? So if we solve the sum in this format in board, will we get marks? Yeah, why not? हाँ, provided अगर उन्होंने लिखा है, if they say using Kirchhoff's law, नहीं दे, अगर उन्होंने लिखा है using Kirchhoff's law, तो तुम ये नहीं कर सकते, फिर तुम्हें Kirchhoff's law से करना। अगर नहीं लिखा है तो you can solve in this manner and get the answer. Doesn't matter. Please. Okay, sir. Thank you. Yeah, if they use the word Kirchhoff's law, loop theorem, voltage law, are you getting it? Yes, sir. Considering the sign conventions, ऐसे सब statements को ध्यान से read करना जरूरी है। अगर तुम statement को read किए बगैर फिर तुम ऐसे करोगे, फिर मेरे नाम पे बिल मत फाड़ना। ये सिर्फ मेरे नाम पे बिल मत फाड़ना कि मैंने ऐसे बोला था करने के लिए। Read your question very clearly. Okay, sir. Can I erase this, students? Yes, sir. Yes, sir. तुरंत नहीं दे अपने क्वेश्चन पूछना सर, ऐसे हम लोग कर सकते हैं एग्जामिनेशन में? इतनी स्मार्ट है वो। So this was easy method. The Kirchhoff's law was very lengthy. दैट इज वेरी लेंथी ना, और वहाँ पे मिस्टेक्स भी होते हैं ना किर्चॉफ्स लॉ में। Yes, sir. इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है स्टूडेंट्स, किर्चॉफ्स लॉ का इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर छूट जाता है, साइन कन्वेंशन छूट गया, यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट। दैट्स व्हाई आई मेड यू टू डू दिस क्वेश्चन। But if I'm making you to do, how many students have religiously done? चलो अभी right now अगर मैं देखो, there is a strength of 31 में से मैं तुम्हें बताऊं स्टूडेंट्स कितनों ने सिंसियरली ये किया होगा मालूम है? हार्डली 7 स्टूडेंट। फेयर इनफ। बाकी तो आराम से लेटे लेटे देखते होंगे, जैसे पाँव फैला के। एक तो फुर्सत से अंदर आए, अपनी फुर्सत से अंदर आए, है ना, जैसे कि मेहरबानी किया मेरे पे। They are doing lots of मेहरबानी onto me by entering into the lectures. Thanks a lot. Hardly must have written it also. And then when they don't score, literally it starts put forward. You know, we are not able to score. Okay, students, let's go for Whetstone network. Students, now we'll be going with this with you. Whetstone bridge we consider consisting of a network. अभी ये bridge क्या है? दो चीजों को join करने का मतलब bridge होता है students. यानी now to understand this part of it, students, I had already given you this Whetstone network earlier. Suppose if I give you 4 resistors are connected at 4 corners or 4 sides of a regular polygon we consider, kind of a polygon we consider. ये देखो ये polygon मैंने लिया है. Let me name this particular polygon we consider A, B, C and D. तो यहाँ पे मैंने 4 रेजिस्टेंस लिए और चारों को मैंने चारों साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन ऑफ कंसीडर इन दिस केस। तुम इसको रोम्बस लो, स्क्वायर लो, जो तुम्हें लेना है वो।
लेकिन ये 4 sides of a polygon we consider. Now let me take this as resistance as R1. अगर मैं R1 यहाँ पे लेता तो R2 में यहाँ पे लिख सकता हूँ या R2 में यहाँ पे भी लिख सकता हूँ. यहाँ पे मत अवॉइड करना. R1 एक पैटर्न ध्यान में रखना स्टूडेंट्स. R1, R2, R3, R4 you can consider. या तुम ऐसे जाते हो तो ये क्या हो जाएगा, R2 ये होगा, R3 हमेशा ये होगा, R4 ऐसा होगा. एग्रीड. तुम कैसे याद रखो, मान लो सर्कुलर मोशन पढ़ा है कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में ध्यान रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ इन दिस स्टूडेंट्स Bridgestone नेटवर्क वी नीड टू गेट अ बैलेंसिंग कंडीशन. हमें क्या चाहिए, बैलेंसिंग कंडीशन चाहिए. दैट मीन्स हमें 2 पॉइंट्स चाहिए जो बैलेंसिंग पॉइंट होने चाहिए. यानी बैलेंसिंग पॉइंट्स, बैलेंसिंग कंडीशन, यानी आई नीड equipotential points. What I need, I need equipotential points. अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अगर सपोज मैं 2 पॉइंट तुम्हें दे दूं और मैं बोलूं कि वो इक्विपोटेंशियल है, is work done on an equipotential surface? Students, is No, work sir. not at all. अगर सपोज इस बंदे को मैं चलने के लिए बोलूं और मैं बंदे को बोलूं कि चलो भाई तुम यहाँ से पॉइंट A टू पॉइंट B जाओ, लेकिन तो ये बंदा सीधा चल रहा है, तो इज ही परफॉर्मिंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी? नहीं, ही इज डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. क्यों? क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट बी क्या है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गया. देखिए अगर इसी बंदे को अगर सपोज मैंने सीढ़ियां चढ़ा दी, अगर वो सीढ़ियां चढ़ रहा है तो क्या होगा, यस नाउ ही इज परफॉर्मिंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी. तो इज देयर एनी डिफरेंस इन पोटेंशियल? यस देयर इज डिफरेंस इन पोटेंशियल. अभी तुम्हारा डिफरेंस इन पोटेंशियल होगा, यहाँ पे सपोज मैं लो पोटेंशियल करूँ, यहाँ पे आए तो देयर इज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल. एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंस इन करंट आल्सो. अगर इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स होगा, इक्वी पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स होगा, नो करंट इज सेट टू फ्लो. स्टूडेंट्स इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स के अंदर करंट इज सिंपली जीरो, यानी सर्किट तुम्हारा ओपन बोला जाता है. हमें उस कंडीशन को लेते हुए वी कैन गेट द आंसर फॉर बैलेंसिंग कंडीशन वी कंसीडर. Now when you look over here, there are 4 points A, B, C and D. Students, I can call AC arm AC and arm BD. AC and arm BD, इनको हम क्या नाम देते हैं, conjugating arm. What are these are called students? Conjugating arm. अभी यहाँ पे across AC, across BD you can connect a battery. अभी कोई स्टूडेंट्स मुझे बोलेगा सर मुझे AC के अक्रॉस करना है, तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो गैल्वेनोमीटर तुम्हारा BD के अक्रॉस आएगा स्टूडेंट्स. अगर कोई स्टूडेंट मुझे बोलेगा सर कैन आई कनेक्ट अ बैटरी अक्रॉस BD, व्हाई नॉट, तो गैल्वेनोमीटर AC के अक्रॉस आएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा. दोनों केस में तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा स्टूडेंट्स. इसलिए हम उसको क्या नाम देते हैं, कॉन्जुगेटिंग आर्म्स. ना सपोज अगर मैंने पॉइंट A को कनेक्ट कर दिया, दिस इज पॉइंट A, एंड पॉइंट A को मैंने कनेक्ट कर दिया टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, I get it, and we consider a key, and the negative terminal I'm connecting to C is connected to negative potential we consider. तो look over here students, मेरा AC क्या बन गया, एक आर्म, BD बन गया दूसरा. तो अगर AC के अक्रॉस मैंने सोर्स बिठा दिया, A में बता दिया, तो BD के अक्रॉस मेरा क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर आ सकता है. ये हुआ तुम्हारा गैल्वेनोमीटर. स्टूडेंट्स गैल्वेनोमीटर इज ऑल्सो अ करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट. उसका खुद का भी रेजिस्टेंस होता है, उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर. क्या इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स फॉर द सर्किट डायग्राम? फर्स्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द सर्किट डायग्राम स्टूडेंट्स. Yes, Is sir. the circuit clear? Now when I insert the key students, we go for conventional current. Conventional current हमेशा यहाँ से आता है पॉजिटिव टर्मिनल. ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, करंट यहाँ पे आया, करंट जैसे यहाँ पे जंक्शन पे आएगा तो होगा क्या सर, करंट को 2 रास्ते हैं. Yes, sir. R1, R2. करंट सोचेगा करके कि मैं R1 में जाऊं, R2 में जाऊं. कहाँ पे ज्यादा जाएगा सर, जो रेजिस्टेंस कम ऑफर करेगा वहां पे करंट ज्यादा जाएगा. बिकॉज हाउ इज करंट एंड रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स? करंट एंड रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. Yes. करंट कभी फ्लो होगा जब ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा. यानी स्टूडेंट्स पॉइंट A इज एट हाई पोटेंशियल एज कंपेयर टू B. B इज एट लो पोटेंशियल. अगर मैं इन दोनों के बीच में कंपेयर करूं तो A हाई पोटेंशियल पे है स्टूडेंट्स और B लो पोटेंशियल पे है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट फ्लो होगा. वैसे अगर मैं A और D को लेता हूं
ए और डी को मैं लेता हूँ तो ए इज एट हाई पोटेंशियल, बी इज एट व्हाट पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, तो करंट यहाँ पे भी फ्लो होगा, लेकिन कितना करंट फ्लो होगा वो कैसे पता चलेगा? इन रेजिस्टेंस को देखना है स्टूडेंट्स। अगर सपोज इसका रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ पे करंट ज्यादा जाएगा, यहाँ पे करंट कम जाएगा। सपोज इफ आई सी द करंट एंटरिंग इन R1 एज I1, I में से सपोज अगर मैंने I में से I1 यहाँ पे भेजा तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द करंट इन R2? तो कैन आई राइट I minus I1? क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? एग्रीड। अब यहाँ पे देखो इसका रेजिस्टेंस कम है, मैंने यहाँ पे करंट ज्यादा लिया। अभी यहाँ पे जाने के बाद में करंट नाम से सुनना, दिस I1 will reach at point B. Everybody, this is a very important statement I'm going to put across now. Listen carefully to get the problems correct. This current is reaching at point B and I minus I1 is reaching at point B. Now the student will think, so current I minus I1 has reached at point D. Current I1 also has reached from B to B. So now from there, how is the current going to go? Will the current will enter from B towards D? And some current will enter over here, or will the current will enter from I minus I will enter from D into the sum, and some current will flow over here. ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया। यहाँ पे आने के बाद में करंट जाएगा क्या? क्या B to D जाएगा या D to B जाएगा? वो नहीं पता। अभी इसका तुम कैसे पता लगाओगे? Anyone? How do you? यहाँ पे तो पता चल गया था कि ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, ये भी हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, करंट जाएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में तो कैसे पता चलेगा? That will the current will move from B to D या D to B? How do you judge this? Anybody? And why? Give me the reason behind it. Go on, anybody? Yes, Himanshu. Himanshu Pandey, why? What's the reason? बताओ। अनम्यूट करो अपने आप को। रीजन क्या? मुझे रीजन चाहिए। हिमांशु सर क्लॉकवाइज सर्किट है इसलिए B to D जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो D to B जाता। अरे मेरे भाई, लेकिन यहाँ पे भी तो करंट जा रहा है, वो तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, वहां पे क्लॉकवाइज जाएगा, तो ऐसे किधर तो डिसाइड करेगा? सर सर्किट के दोनों साथ तरफ जाएगा, दोनों तरफ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा करंट। Himanshu Pandey has given the answer. Students, answer सुनना। Current will enter from B to D and not. ये करंट नहीं होगा, तुम्हारा करंट B to D जाएगा। रीजन क्या? स्टूडेंट्स आंसर सुना। रीजन ये कि कंपेयर किया था ना R1 और R2 के बीच में, R1 का रेजिस्टेंस कम था, R1 का रेजिस्टेंस कम था, ज्यादा करंट यहाँ पे जा रहा है, तो हम इसको अभी हम कंपेयर करेंगे। लो पोटेंशियल एक ही हिसाब से था स्टूडेंट्स, लेकिन अगर मैं अभी कंपेयर करूं तो ये बन गया मेरा हाई पोटेंशियल, कंपैरेटिवली सी बन गया मेरा लो पोटेंशियल और डी बन गया मेरा लो पोटेंशियल। यानी यहां से करंट इस तरफ आएगा डी पे और ये करंट इस तरफ आएगा, ये दो करंट रीयूनाइट होके इस तरफ आएगा। तो नाउ व्हाट इज द टोटल करंट? लेट अस से द करंट इन द गैल्वेनोमीटर भी आईजी। अगर सपोज मैंने यहाँ पे करंट आईजी दे दिया, I1 में से IG डाल दिया, तो यहाँ पे कितना करंट होगा? कहने से I1 माइनस IG। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर? ये I1 गया, इसमें से IG मैंने निकाल दिया, तो बचा यहाँ पे कितना? I1 माइनस IG, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल हुआ। अभी देखो ये IG गैल्वेनोमीटर से होते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, ये करंट आया, ये दोनों यूनाइट होंगे। नाउ इफ आई कंपेयर बिटवीन दीस टू पॉइंट्स, ये मेरा अभी हाई पोटेंशियल हो जाएगा और ये मेरा लो पोटेंशियल हो जाएगा। So now the total current entering over here will be what? I minus I1 जो यहाँ से आ रहा है और IG जो यहाँ पे आएगा, ये टोटल ऐड हो जाएगा, ये टोटल करंट यहाँ पे आएगा। जैसे तुम जंक्शन पे देखोगे सी पे, तो यहाँ पे टोटल करंट बार कितना आना चाहिए? अगर करंट I एंटर्स over here, मुझे बार I ही चाहिए। कैसे आएगा? इन दोनों को ऐड करो अभी। ये देखो I minus I1 plus IG, it's going from D to C. What is the current coming from B to C? Plus I1 minus IG. Now solve this.
ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हुआ, बचा क्या? I. Is that current now entering in the negative potential? क्या ये क्लियर हुआ सबको स्टूडेंट्स? यस हिमांशु, राइट बोला तूने, वेरी गुड हिमांशु। लेकिन अनम्यूट करके बोलता तो और अच्छा लगता, क्योंकि टेक्स्ट को देखने के लिए ज्यादा टाइम लगता है हिमांशु। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये समझ में आया? Yes, Then sir. सबसे Yes, पहले sir. you can understand how to get the diagram properly. Okay, now what I'll do, now we'll erase this. अगर suppose, the students, now suppose if I say, listen carefully, now if I say that I want balancing condition, okay, if I try to go for balancing condition का मतलब if point B and point P are equipotential points. अगर मैंने बोल दिया B and D are equipotential points, taking the comparison between the ratios of the resistance, अगर ये ratio of resistance और ये ratio of resistance same आया, ratio तुम्हारा same आ गया in that case, so balancing condition हो जाएगा. If point B and point D are equipotential points we consider, then current in the galvanometer will be 0, no current, तो वो क्या बन जाएगा? ओपन सर्किट. एग्रीड? क्या ये क्लियर हुआ? अगर मैं इसके बारे में अभी मैं डायग्राम बताऊं, ध्यान से सुनो, अभी मेरा डायग्राम देखो. एवरीबॉडी प्लीज बी विद मी नाउ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. ये तुम्हारा R1 है, ये तुम्हारा R2, ये R3, ये R4. अभी यहाँ पे मेरा करंट 0 है, IG इज इक्वल टू 0. ये तुम्हारा A हुआ, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D. एग्रीड स्टूडेंट्स? These are equipotential points. करंट यहाँ से जा रहा है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये करंट I जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है I1. अभी क्या हुआ, अगर मैंने B और D मैंने लिया equipotential points, what's the current over here? I minus I1. Listen carefully. Then can I say potential difference? Potential difference between points A and B is exactly equal to the difference in potential between A and D. क्या ये क्लियर हुआ? Potential difference between A and B is equal to potential difference between A and D. Because I've considered B and D at same potential. What's the formula for potential difference? V का formula क्या है सर? V is equal to R into I. Students, Ohm's law. अगर सपोज मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाता था तो ये क्या मेजर करता था? पोटेंशियल डिफरेंस. ये V का फॉर्मूला है क्या? R. हाँ सर R मालूम है. करंट I1. यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता सर? ये होता R2. करंट क्या होता? I minus I1. Can I take this as equation number 1? Yes. अभी क्या हो रहा है, जैसे करंट यहाँ पे आ रहा है, ये करंट यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पे करंट है ही नहीं, तो इसको निगलेक्ट करना है, क्योंकि बी और डी इक्विपोटेंशियल हो गया. करंट तो यहाँ से जाएगा नहीं, ये करंट यहाँ पे आएगा, सेम करंट यहाँ पे जाएगा, और वही करंट यहाँ पे I minus I1 यहाँ पे आएगा. Now if I compare between B and C, students, B is at high potential, C किसको कनेक्ट किया है? नेगेटिव टर्मिनल, तो वो लो पोटेंशियल ही होगा. D is at high potential, C is at negative potential. So can I say potential difference? The answer sooner students, potential difference between B and C is exactly equal to potential difference between D and C. What's the formula for potential difference between B and C? V is equal to what? R into I. R into I. What is potential difference across D and C? R into the current over here, I minus I1. पहला केस में कितना जा रहा था? I minus I1 जा रहा था? नहीं, क्योंकि यहाँ से करंट ऐड हो रहा था, क्योंकि ये दो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स नहीं थे. इसको हम हाई पोटेंशियल दिया थे और इसको हम लो पोटेंशियल दिए थे, तब जाके करंट इस तरफ आया था. लेकिन अगर मैंने दोनों का पोटेंशियल सेम ले लिया तो ये I1 इस तरफ जाएगा, ये I2 इस तरफ जाएगा, यानी ये दोनों सीरीज में होंगे, ये दोनों सीरीज में होंगे और उनका कॉम्बिनेशन पैरेलल में हो जाएगा. ये हुआ तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2. क्या ये दो इक्वेशंस क्लियर हुए स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, आर द टू इक्वेशंस क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल? My dear, C is at negative potential and B and D were equipotential points.
No current was flowing. So the potential of B is equal to potential of D. But compare करो B और C में, ये नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट हो रहा है भाई, तो ये इन दोनों के बीच में ये लो पोटेंशियली हुआ कि नहीं? कंपेयर करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा, और इसका पोटेंशियल इससे सेम है तो ये भी हाई हो जाएगा, ये लो होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B and C is exactly equal to potential difference across B and C. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको? ऑल द Yes, स्टूडेंट? sir. करण, Yes, करण, sir. टेक्स्ट मत कर, unmute yourself. All the time you want me to read the text, then what's the use of it? तेरा क्वेश्चन मिस हो जाएगा उसमें, क्योंकि बीच में दूसरों को भी टेक्स्ट आते हैं तो तेरा फिर ऊपर चला जाता है, और फिर बोलेगा मेरे को बताया नहीं, तुम लोग तो मार आ जाओ। टेक्स्ट क्लियर ना? अभी तू देख। ओह फाइन 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 फाइन, माइक का प्रॉब्लम है। ओके, डजंट मैटर, चलो आई एक्सेप्ट इट। नाउ स्टूडेंट्स गो फॉर द रेशियो। करेंट अभी इन दोनों का रेशियो ले ले, तो रेशियो में क्या आएगा सर? अगर इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो I1 कैंसिल हो जाएगा, ये सर ये भी कैंसिल होगा, तो रेशियो क्या आया? इफ आई टेक 1 डिवाइडेड बाय 2, सी माय फॉर्मूला, R1 by R4 is equal to R2 by R3, or R1 by R2 is equal to what? R4 by, this is what is called as condition for balancing. यानी जब भी पॉइंट बी और डी बैलेंसिंग कंडीशन हो गया ना स्टूडेंट्स, इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो सेम आना चाहिए। यानी जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो, ध्यान से सुनना, व्हेनेवर यू स्टूडेंट्स सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टू व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ब्रिज के अंदर जो कैलवेनोमीटर को कनेक्ट किया है उसके अक्रॉस के रेजिस्टेंस देखना है। ध्यान से सुनना, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस की जो रेशियो होगी, अगर वो इससे मैच होती है, देन बी एंड डी आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। अगर वो मैच नहीं होती तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स नहीं है। एंड व्हाट इज द वे आई हैव रिटन? either R1 upon R4 should be equal to R2 by R3, or R1 upon R2 should be equal to R4 by R3. Then only point B and point D are called equipotential points. Equipotential. No current will go into it, and that's what I call as the balancing points. क्या ये clear हुआ students? Students, is it clear to all of you all? Yes, sir. Shall I erase this? Yes, sir. Okay. Let's suppose if in case if I give you a Whetstone network in this manner, let us see whether you can solve this. EMF is given to us 30 volts. The current is entering from here. This is point A, B, C, D, and there are 4 resistors. Okay. There is point X and Y between these 2 points.
यहाँ पे तुम्हारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जिसको मैंने नाम दे दिया Q ohms. Okay, students. Now, when you look into it, students, question क्या दिया? Please pay attention. What value should be this Q such that the bridge is balanced? यानी ये balancing condition होना चाहिए. Point B and point, there is no current should flow through this. Okay, ये तुम्हारा output voltage है. यहाँ पे ये दिया है 1.36 किलो. Am I getting it? ये दिया है 4.4 किलो. और यहाँ का जो रेजिस्टेंस दिया है स्टूडेंट्स, ये है 300 ohms. स्टूडेंट्स गेटिंग इट? यहाँ पे मैंने करंट ले लिया है I1, यहाँ पे मैंने करंट ले लिया है I2. मेरा क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ Q so that the bridge is balanced? Bridge is balanced का मतलब the potential difference between point B and point D should be equal to 0. Bridge balance हो जाएगा तुम्हारा. So you can get your answer accordingly in this case. अगर suppose मैं इसको P लेता हूँ, ये Q, if I happen to take it, agreed, I can take this as R and I can take this as S. दूसरा, if the source of voltage 30 volts मैंने अगर अप्लाई किया है, मेरा क्वेश्चन है फाइंड द, सेकंड क्वेश्चन हुआ, पहले तो Q की वैल्यू निकालनी है, ये पहला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? अगर मैंने EMF तुम्हें 30 volts दिया है स्टूडेंट्स, getting it? If EMF is given to us 30 volts, students, I wanted to find out the output voltage across X and Y when the bridge is balanced. When bridge is balanced, what's the potential difference across X and Y? Solve and get me the answer right now, students. Yes, students. क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको? स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? अरे हाँ यार, आप तो बोलो. Is the question clear? Yes, sir. सर वैल्यूज ही ऐसी खतरनाक दे दी है कि अभी करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. Get me at least get the value of Q, उतना तो तुम निकाल सकते हो ना. $19.926. Malav Joshi has put forward his answer. क्या बात है मालव? Is correct, students. The value of Q, you'll get it as 19.94 into 10 raised to 3 ohm. That is 19.94
किलो ओम्स, ये तुम्हें आंसर आना चाहिए। और फॉर्मूला क्या होगा, सिंस B and D are equipotenशियल पॉइंट, we can consider, so what exactly consider P upon Q is equal to R upon S, therefore Q होगा P into S by R। P तुम्हें मालूम है, S मालूम है, R मालूम है, इसको सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट्स ये आंसर आएगा। क्या ये क्लियर हुआ सबको स्टूडेंट्स? Yes, sir. अभी दूसरी बात, how do you find out the potential difference output across X and Y when the bridge is balanced? ये कैसे करोगे? मुझे बताओ स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व किए बगैर कैन आई गेट द वोल्टेज अक्रॉस एक्स एंड वाई बैलेंसिंग के केस के अंदर? हाँ स्टूडेंट्स, द ब्रिज इज बैलेंस्ड, सो व्हाट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई? एनीबॉडी? Without solving, can you estimate your answer? What should the potential difference in the output across X and Y when the bridge is balanced? Can anybody tell me that? Absolutely correct. 0. Zero. Zero. Of course, potential difference between B and D zero होना चाहिए। तो यानी तुम्हें जीरो प्रूफ करना है, ये पूछा गया है स्टूडेंट्स। तो कोई भी स्टूडेंट सेंसिबल होगा, देखो ये डायग्राम का मैं इजी बना पाता, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। ये तुम्हारा 30 वोल्ट्स था, हाउ आर दीस टू विल बी कनेक्टेड इन सीरीज? ये तुम्हारा P हुआ, ये तुम्हारा R हुआ। अभी तो डायग्राम ऐसा आ गया, ये तुम्हारा Q हुआ और ये तुम्हारा S हुआ। हाउ आर दीस टू कनेक्टेड इन सीरीज? कैन आई से करंट I यहाँ पे जा रहा है, यू कैन गेट द करंट I1 ओवर हियर, सॉरी ये I1 है और ये I2 है। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, Yes, sir. अभी देखो ये सर्किट डायग्राम को देखोगे स्टूडेंट्स, कैन यू गेट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2? मिल सकता है तुम्हें वैल्यू? तुम्हें लगा हाँ सर ये दोनों का रेजिस्टेंस मुझे पता है, ये तो सीरीज में है, तो V तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है दोनों के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, यानी ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है फ्रेंड्स, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो मुझे V मालूम है, टोटल रेजिस्टेंस मालूम है, कैन आई गेट I2? यस। तो I2 का फॉर्मूला क्या होगा सर? I2 विल बी इक्वल टू D अपॉन R, यानी P प्लस R टोटल रेजिस्टेंस होगा। I1 का फॉर्मूला क्या होगा? V अपॉन Q प्लस S। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना लोगे? 30 वोल्ट्स। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? क्या ये क्लियर हुआ सबको? स्टूडेंट्स आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. Everyone, please try to understand this. If you have any Yes, kind sir. of any kind of doubt, ask me right now. But now what was my question was? My question was to find out output, यानी इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं पॉइंट बी लेता हूँ, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये पॉइंट मेरा बी है और ये मेरा पॉइंट लूंगा मैं डी। मुझे इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मुझे ये जीरो लाना है। कैसे लेके आओगे? कैसे लेके आओगे? सर अगर PR and QS सेम हो जाए तो? पढ़े? सर P प्लस R and Q प्लस S की जो वैल्यूज है वो अगर सेम हो जाए तो उससे I1 I2 सेम हो जाएगा। तो सर मतलब तो तुम्हें क्या करना मालूम है स्टूडेंट्स? सिर्फ तुम्हें इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, VA माइनस VB एंड VA माइनस VD, दोनों के बीच में डिफरेंस इन पोटेंशियल शुड रिमेन द सेम। आई गेटिंग इट? यस सर। यानी ध्यान से सुनना, ये पॉइंट तुम्हारा A है, ये तुम्हारा B है, आई गेटिंग इट? ये तुम्हारा A और D, यानी ध्यान से सुनना, टू गेट दिस आंसर व्हाट एग्जैक्टली टू गो फॉर? प्लीज, पोटेंशियल डिफरेंस VA minus VB is equal to VA minus VD. Are you getting it? अगर मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ तो क्या आ रहा है मुझे? पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VD क्या बन जाएगा? जीरो।
यानी इनका अगर मैं आंसर निकालूंगा द डिफरेंस शुड बी द सेम इन दैट केस। ये अगर तुम्हें मिल गया तो यू कैन गेट द आंसर। क्या तुम्हें करंट मालूम है? करंट मालूम है? हाँ सर करंट मिला तुम्हें। और तुम्हें रेजिस्टेंस मालूम है? स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस मालूम है। इन दोनों के बीच में देखना, तुम्हें करंट भी पता है, तुम्हें रेजिस्टेंस मालूम है। ये वाले निकालो और फिर यही चीज यहाँ पे जा रही है, इसका भी करंट तुम्हें मालूम है और तुम्हें रेजिस्टेंस मालूम है। एग्रीड स्टूडेंट्स? तो व्हाट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 0। दोनों का डिफरेंस निकाल दो, आंसर 0 आएगा। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? नहीं सर, ये एंड में नहीं समझ आया। कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया? सर आपने VB माइनस VD इक्वल टू 0 के बाद में समझा था। अभी देखो ध्यान से देखना, मुझे चाहिए दैट बी एंड डी शुड बी इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। ये जो करंट यहाँ से जा रहा है, अगर मेरे हाथ में ये करंट है, ये यहाँ पे ये I1 है, यहाँ पे I2 है, दोनों की वैल्यू तो मेरे हाथ में है। अगर मैंने I2 लिया स्टूडेंट्स एंड इफ आई मल्टीप्लाई विद दिस पार्ट ऑफ इट, एग्रीड, एंड इफ आई टेक I1 एंड मल्टीप्लाई विद दिस पार्ट ऑफ इट, तो मुझे क्या मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ये क्या मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। तो तुम कैसे लिखोगे? बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू बी ए माइनस बी डी। एग्रीड? दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिला इन दैट केस। सो व्हाट एग्जैक्टली, अगर मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ, इसको यहाँ पे लेता हूँ, तो व्हाट इज बी माइनस बी डी विल बी इक्वल टू 0। सो ट्राई टू गो फॉर द डिफरेंस इन पोटेंशियल, you will get the answer accordingly, and in both the cases your answer will be equal to 0. Is that clear? Yes sir. And so this is actually a solved example. This is a very important example, students. तो कभी भी अगर तुम्हें यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज चाहिए स्टूडेंट्स, we can find out the potential difference across this, we consider, and this potential difference across this will be the same. अगर दोनों का potential difference तुम्हें same मिल गया, of course your answer will be 0. या potential difference across BC is equal to potential difference across, क्योंकि वही तो मैंने किया था कि प्रूफ में मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मुझे ये रेशियो अगर लेके आना था तो मैंने प्रूफ में किया क्या था, मैंने इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इससे इक्वेट कर दिया और वो एक इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। फिर इनका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेट कर दिया, उसका इक्वेशन 2 बनाया, दोनों का रेशियो निकाल दिया, तो मुझे ये आया। वही चीज यहाँ पे पूछी की बैलेंसिंग कंडीशन। स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ? एवरीवन, ऑल द स्टूडेंट्स इनसाइड द ग्रुप? Yes, sir. Yes, sir. Those who are answering, I'm speaking to those students. Hitanshu clear? Chirag Yes, sir. clear? Okay. Malav clear? Yes, sir. Okay. Karan Jain clear? Yes sir. Himanshu Pandey clear? Nedip clear? Yes, sir. Okay. यही सारे स्टूडेंट्स है जो आंसर देते हैं, बाकी कोई नहीं है ग्रुप के अंदर। तो उनको ही पूछना सही रहता है, बाकी को पूछने की जरूरत नहीं है ना? अकॉर्डिंग टू मी द पेरेंट्स शुड सिट बिसाइड स्टूडेंट्स। और जो हेडफोन्स यूज करके लेक्चर्स बैठते हैं ना, उनको हेडफोन्स निकालवाना चाहिए। अगर मैं इफ आई वुड हैव बीन वन ऑफ योर फैमिली मेंबर ना, अगर मैं तुम्हारे घर पे वो रहता था ना, तो मैं तुम्हारे हेडफोन्स निकलवा देता था। एक्स्ट्रा खर्चा करके 400 रुपए के 2 बड़े स्पीकर भी लगाता था, उसका कनेक्शन एक पापा के बेडरूम में भी लगाता था स्पीकर का। और फिर तुम्हारे लेक्चर्स लाइव पापा भी सुनते थे वहां पे। होना चाहिए बस। इवन ही हैज अ राइट टू नो माय डियर। बहुत खर्चा आएगा सर। हाँ क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? इवन दे हैव द राइट्स टू नो माय डियर कि क्या हो रहा है लेक्चर में, कि मेरा बच्चा आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, समझ में आ रहा है, सर पूछ रहा है 10 दफे पूछा लेकिन वो आंसर ही नहीं दे रहा है ना, सॉल्व नहीं कर रहा है। दे शुड नो माय डियर, इट्स देयर हार्ड अर्न्ड मनी स्टूडेंट्स। Don't waste your parents' hard-earned money, because that's the only bottom line is that.
बाद में रोना, it's very bad. Okay, let's move further, students. Okay. I suppose if I happen to give you a question out of this only, which one network के ऊपर issues. Okay. Okay, students. Now please pay attention. Okay. The question I'm giving you two questions. जैसे type के questions पूछते हैं for Whetstone Bridge. Now listen carefully, students. Let us say this is 3 ohms, this is 7 ohms, this is 10 ohms, and this is 23 ohms. Students, is that clear? Now, when I look into it, students, listen carefully. My question to you is, what for the first one, students? Okay. Second case, I'm giving you this is 5 ohms. This is 9 ohms. Okay. This is 3 ohms, and this is 2 ohms, students. Okay. Now, in the first case, students, what my question is, students, what resistance or what shunt should be connected across the 7 ohm resistance? Shunt का मतलब एक parallel resistance है. What shunt should be connected across 7 ohm resistance in order to have point S and point Q to be equipotential? Question ऐसे भी पूछेंगे. Yeah, in order to have balancing condition. ध्यान से सुना. In order to have balancing condition, what resistance should be connected across 7 ohm? Yeah, what shunt has to be connected to 7 ohms in order to get balancing condition? Yeah, in order to get point S and point Q as equipotential. ये मेरा question. सोचो कि यहाँ से करंट जा रहा है और यहाँ से करंट बाहर आ रहा है. This is point P. दूसरा question. सामने दूसरा question भी दिया मैंने. Okay. Question here, students. What resistance you are going to connect it in series to 3 ohms? What resistance you are going to connect it in series to 3 ohms? Therefore, point B and point D are equipotential points. Sorry, यहाँ पे same thing है, point B and point D, or having balancing condition. क्या ये clear हुआ students सबको? In order to get balancing condition. क्या दोनों questions clear हुए students? समझ में आया? अरे हाँ या ना तो बोलो. यानी कोई स्टूडेंट इसको बोलेगा सर चारों रेजिस्टेंस तो दे दिया आपने, फिर आपने बैलेंसिंग कंडीशन क्यों पूछा है? तो स्टूडेंट्स अगर मैं चारों रेजिस्टेंस लेता भी हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है मुझे बताओ स्टूडेंट्स. 3/10 का आंसर क्या आएगा? 0.3. 7/23 का आंसर कितना होगा स्टूडेंट्स? Am I getting 0.3 exactly? No. या 3/7 का आंसर निकालो, 10/23 का आंसर निकालो, यानी वो बैलेंसिंग था ही नहीं. उसको बैलेंसिंग बनाना है मुझे. वैसे यहाँ पे 5/9 या 5/3 ले लो, 9/2 ले लो. 5/3 का आंसर कितना होगा? 3 1 3 4 5 3 6 18 3 1 3 4 5 3 6 18 1/2 कितना होगा? 4.5. तो क्या ये बैलेंसिंग में है? इसे बैलेंसिंग नहीं. तो तुम क्या रेजिस्टेंस ऐड करोगे सीरीज में तो बैलेंसिंग बनेगा. मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे कहाँ से भी पूछ सकता हूँ. यानी तुम्हें आंसर स्टूडेंट्स दोनों वियर्ड हो सकते हैं. स्टूडेंट तुम्हारा आंसर डेसिमल भी आ सकता है, वियर्ड भी आ सकता है, फ्रैक्शन में. आंसर फ्रैक्शन में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन उससे तुम्हें पता चलेगा कि
हो क्या रहा है, अगर उसको बैलेंसिंग बनाना है तो क्या शंट में कनेक्ट करो अक्रॉस 7 ओम, या क्या रेजिस्टेंस में कनेक्ट करो सीरीज में, तो मुझे बैलेंसिंग मिलेगा. Solve this and get me the answer. Get me the answer for shunt over here and get me the answer for high resistance. See, जैसे मैंने डाल दिया, माधव ने सॉल्व भी करना शुरू कर दिया. शंट का आंसर उसको मिल गया. देखा कितना स्मार्ट है माधव जोशी. Let's see whether his answer is matching up with the others or not. Sometimes is getting something else. Malav has got something else. Yes, anybody else? Two people have got the answer, but both of them are different. Yes, anybody else? Okay, students, let's go for it. Let's go. Please pay attention. What shunt should be connected parallel? यानी students सबसे पहले ये parallel का आंसर निकालो ना तुम. What's the formula for this? मैंने सर 1 upon RP is equal to 1 upon S plus 1 upon 7. क्या आंसर आएगा? 7 plus S upon 7S. यानी स्टूडेंट्स इन दोनों का आंसर अगर मैं निकालूंगा तो मेरा RP होगा स्टूडेंट्स. अगर मुझे S और Q बैलेंसिंग कंडीशन में चाहिए तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा? 3 upon resistance in parallel is equal to 10 upon 23. So what exactly my resistance in parallel will be? 3 into 23 by 10. What is my resistance in parallel का formula क्या है? वो आंसर क्या है? So this is 7s upon 7 plus s. Shunt मुझे चाहिए ना, इसके लिए 3 into 23, 3 into 23 if I consider, so 3 2s are 6, again sorry 3 3s are 9, and 3 are 6, 69 upon 10. Agreed? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितने से 70s
is equal to 69 into 7 plus 69s, ये इस तरफ चला जाएगा तो कहना है s कितना होगा 69 into 7, so भी ये मालूम is correct. 7 9s are 63, 9 7s are 63, 6 7s are 42, 42 and 6 48, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा. मालूम you have got the same answer. Yes, sir. देखा मालूम का आंसर सही था. हर्ष हितांश समझ में आया what mistake you must have done? Yes, sir. तो पैरेलल के तुम निकालो ना, दोनों पैरेलल है तो पहले पैरेलल का आंसर निकालो. देखो ये तुम्हारा अगर तुम 4 अभी तक तुम इसको 483 करके पैरेलल का आंसर निकालो, इन दैट केस यू कैन गेट योर आंसर अकॉर्डिंगली और फिर बैलेंसिंग कंडीशन हो जाएगा. वैसे यहाँ पे व्हाट एग्जैक्टली इट इज फॉर्मूला क्या होगा, सिंस पॉइंट बी एंड डी इक्विपोटेंशियल पॉइंट, यानी यहाँ पे अगर मैं गैलोमीटर करंट करूँ देयर इज नो करंट इनटू इट, करंट जीरो हो जाएगा. तो ये तुम्हारे बैलेंसिंग पॉइंट्स हो गए. तो नाउ कहने से फॉर्मूला 5/9 ये सीरीज में है ना, तो 3 + r अपॉन क्या हो जाएगा 2. सॉल्व करो 5 2 10 10, ये होगा 9 3 27 प्लस 9r. ना स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्वेश्चन वैसे दिया है कि तुम्हें आंसर नेगेटिव में आ रहा है स्टूडेंट्स. 10 - 27 I'm getting it. This should not be in that case. So let us take suppose अगर मैं suppose इसको मैं 15 ले लेता हूँ students. So 3 5s are and 3 3s are 9. Let me take this as 15. Okay, so 5 2s are 10, 5 2s are 10 minus 3 3s are 9 plus 3r. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? मैं इसको 15 लेगा स्टूडेंट्स प्लीज. ओके, सो देखो 15/9 इसमें 3 + r by 2. ओके, so 3 5s are 15, 3 3s are 9, so 5 2s are 10, 1/3. 3 3s are 9. Pardon? 1/3 is answer. Yeah, so answer is 1/3. This is how we consider. Any students, you should try to figure it out. In that case, how do you get the answer? ये रेजिस्टेंस अगर मैं ऐड कर दूं इस तरह में तो मुझे बैलेंसिंग मिलेगा. वो देखो क्रॉस चेक कर दो, ऐड करो यहाँ पे 3 + 1/3 का आंसर कितना होगा. सो 3 is LCM, 3 3s are 9 and 1 10/3. अब देखो स्टूडेंट्स 15/9 का आंसर क्या आ रहा है, रेशियो क्या आ रहा है. तो तुम बोलोगे सर 3 5s are 50, 5/3 का रेशियो आ रहा है. क्या इसका भी रेशियो 5/3 आएगा? इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है. सर ये 10/3 है डिवाइडेड बाय 2, तो कहने से 10/3 into 2. एग्री, 2 5s are 10. अरे हाँ सर 5/3 यहाँ पे भी आ रहा है. यानी जब ये रेशियो तुम्हें सेम मिलता है तो इट बिकम्स बैलेंसिंग. क्या ये क्लियर हुआ सबको? Students, Yes, just sir. use from 5 to 50 ना please. Can I erase this students? Yes, sir. Native, you didn't answer a single question. Are you there, Native? Yes, sir. एक आंसर नहीं दिया. Okay, students. Now we go for the next part of your concept students. पहला वाला था तुम्हारा Wheatstone bridge भी था. Now we go for Wheatstone meter bridge. Okay, we go for Wheatstone. पहला तो Wheatstone network था. अभी हम Wheatstone meter bridge लेते हैं. ये जो Wheatstone meter bridge है students, it's actually a modified form of Wheatstone network. जो पहला वाला था ना प्रिसाइसली स्टूडेंट्स, उसको हम नेटवर्क बोलते हैं. वो नेटवर्क था यानी वो एक झाला था, जैसे झाला जैसा था, ठीक है, मैश के जैसा था. इसी को हम अब बोलेंगे Wheatstone मीटर ब्रिज. यानी ध्यान से देखना, जब तुम नेटवर्क देखोगे तो स्टूडेंट्स तुम्हारा पॉइंट ये था ए बी सी एंड डी. प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स. ऐसा टाइप का डायग्राम था, 4 रेजिस्टेंस दिए हुए थे. तो इनको ऐसे सोचो कि ये स्ट्रिंग्स है स्टूडेंट्स. You try to have 4 strings connected in form of a
पॉलीगॉन लाइक दिस। और तुम क्या करो, पॉइंट ए और पॉइंट सी को अपने फिंगर से पकड़ो, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, और उसको थोड़ा सा खींचना शुरू करो। जैसे तुम खींचोगे तो तुम्हें ऐसा डायग्राम दिखाई देगा, आया ना स्टूडेंट्स? जब इस डायग्राम को तुम खींचोगे, ये थ्रेड्स है, वायर्स है, तो इसको तुम खींचोगे तो वही डायग्राम दिखाई देगा। तो वही तुम्हारा रेजिस्टेंस, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, वही डायग्राम हम यहाँ पे बनाएंगे। तो देखो डायग्राम, अब देखो डायग्राम, सी द पॉइंट्स। ये तुम्हारा पॉइंट ए है, तो मैं इसको मैं पॉइंट ए दे दूंगा, आई गेटिंग इट। ये तुम्हारा जो पॉइंट बी था, आई गेटिंग इट, ये पॉइंट मेरा बी आ जाएगा। फिर ये जो पॉइंट सी था, उसको मैं पॉइंट सी दे दूंगा मैं, ये तुम्हारा पॉइंट सी। डी समवेयर एसी के बीच में आ रहा है, एसी के बीच में डी आ रहा है। यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे भी मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। ये हुआ मेरा लेफ्ट गैप स्टूडेंट, इसको बोलूंगा लेफ्ट गैप, इसको मैं बोलूंगा राइट गैप। राइट गैप में हमेशा नोन रेजिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स। जब भी हम विटस्टोन मीटर ब्रिज के बारे में बात करेंगे, तो ये जो राइट गैप है ना स्टूडेंट्स, वो हमेशा नोन रेजिस्टेंस होगा। तो वो होगा तुम्हारा वेरिएबल नोन रेजिस्टेंस, यानी ये तुम्हारा रेजिस्टेंस नोन है। अगर तुमने बोला कहां से, तो तुम बोलोगे रेजिस्टेंस बॉक्स। तो देखो ये दोनों के बीच में फर्क क्या है, ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस है, लेकिन ये नोन है, ये अननोन है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये रियोस्टेट। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? No, sir. Yes, sir. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? somebody said no, No, sir. Yes, sir. No. who said it no? Karan. करण, क्या क्या क्लियर हुआ करण, बोलो। सर मुझे इसमें समझ ही नहीं आया सर। क्या क्या चीज, कौन सी बात समझ में नहीं है, कौन सी बात समझ में नहीं है? डायग्राम से एग्जैक्ट में पूरा समझ जाएगा। डायग्राम, हाँ करण बोलो, डायग्राम क्या? सर आपने जो पूरा एक्सप्लेन किया था यही मुझे समझ नहीं आया अभी। पूरा एक्सप्लेन किया, वो समझ में ही नहीं आया? हाँ सर, इवन आवाज कट कट के आ रही थी। यार मैं भी क्या करूं मैं भैया। ये डायग्राम है, ये डायग्राम तेरे को सेम नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख रहे हैं। यानी क्या किया मैंने, व्हाट डिड आई डू, करण बता, मैंने क्या किया? ये किसका डायग्राम है करण? कैन यू टेल मी दिस डायग्राम इज फॉर व्हाट? करण बोलना, विटस्टोन नेटवर्क ऊपर लिखा है ना मैंने, यस सर। तो मैंने इसको क्या सोचने के लिए बोला तेरे को? इसमें क्या सोचने के लिए बोला? थ्रेड्स, वायर्स, ऐसे चार वायर ऐसे रख तेरे सामने ऐसे, और फिर इसको खींच। ये नहीं होगा डायग्राम, ऐसा होगा। मैंने क्या किया, सिर्फ यही डायग्राम होगा ना। मैंने क्या किया, रेक्टेंगल बना दिया बस उसको, और कुछ नहीं किया मैंने, हाँ सर। रेक्टेंगल बना दिया। और क्या किया मैंने, भजन किया, कीर्तन किया, कुछ नहीं किया। ये डायग्राम यहाँ पे आ गया। ये देखो, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ना, दैट विल बी नाउ अलोंग द लेंथ ऑफ अ मीटर लॉन्ग वायर स्टूडेंट्स। ये जो एसी के बीच में है ना, यहाँ पे एक मीटर लॉन्ग वायर है, कॉपर वायर। जो बाकी दो रेजिस्टेंस बचे ना स्टूडेंट्स, ये देखो ना, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे आया, ये जो दो रेजिस्टेंस है वो कहाँ चले गए? वो स्टूडेंट्स ये एसी के लेंथ के ऊपर आएंगे। And this is 100 centimeter long wire students, so it will be anywhere in between them we consider. We can get the resistance between these two wires we consider.
कारण अभी ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, मुझे ये Yes, बताओ। sir. Yes, sir. Now it is clear. जबरदस्ती नहीं करण, नहीं समझ में आया तो अभी भी बोल नहीं समझ में आया, डोंट टेक इट इन दैट केस। समझ आया सर, अब समझ आया। एंड सर वो रियोस्टैट का क्या था? रियोस्टैट का part रियोस्टैट टू हैव अ कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट माय डियर। वो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वो एक कंट्रोल करंट को फ्लो कराता है, Yes, sir. सर्किट को डैमेज नहीं कराता है रियोस्टैट। बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ रियोस्टैट तेरे घर में क्या है, तेरे घर पे भी रियोस्टैट है, पता है तेरे को, और तू बहुत यूज करता है उसको, पता है तेरे को करण? हाँ करण पता है? रेगुलेटर ऑफ फैन, रेगुलेटर ऑफ फैन। Switch. करण करण को बोल से करण Sir, रेगुलेटर, फैन रेगुलेटर है वो रियोस्टैट है, बोल वैसे, yes, sir. है ना करण? Fine. हाँ सर. वो यानी रेगुलेटर को तो 1 2 3 4 कर, 4 3 2 1 कर, हाँ तो वहाँ पे करंट ज्यादा होगा, करंट कम होगा तो फैन ज्यादा फास्ट घूमेगा, स्लो घूमेगा। और ये सब तुम लोगों ने स्कूल में पढ़ा हुआ है स्टूडेंट, ये दोनों डायग्राम स्कूल में पढ़े हाँ हुए हैं। सर. ये रेजिस्टेंस Sir, बॉक्स actually आवाज कट. लेकिन इसकी वैल्यू तुम्हें नोन है, इसकी वैल्यू अननोन है, फर्क ये है। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू हम बता सकते हैं। अगर तुम चाहो तो मैंने ये भी बताया, अगर चाहो तो तुम यूट्यूब पे देखो रेजिस्टेंस बॉक्स कैसे दिखता है। तो तुम्हें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाएंगे, उसके अंदर बहुत सारी कीज होगी, तो सारे के ऊपर वैल्यूज लिखी हुई है, 10 ohms, इट कैन बी फ्रॉम 10 ohms to 10,000 ohms। जो की तुमने निकाल दिया वो तुम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, कनेक्शन वो ऐसा होता है। बट दिस इज व्हाट योर known resistance, are you getting it? So you have a left gap, right gap. Let us say that this is your known resistances, let me take this as P, okay? ये जो तुम्हारा known resistance है, take it as R। अब मैंने क्या किया है, पॉइंट बी के अक्रॉस मैंने एक गैलन मीटर कनेक्ट कर दिया स्टूडेंट्स, और उसका एक जॉकी मैंने खुला छोड़ दिया। क्या ये डायग्राम क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? सबसे पहले हाँ सर. नाउ ध्यान से सुनना, टू अंडरस्टैंड वेदर सर्किट डायग्राम इज करेक्ट और इनकरेक्ट। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, क्या किया मालूम है? प्लीज दिस एल शेप व्हाट यू सी इट ना स्टूडेंट, दिस एल शेप इट्स एंटायरली वुडन प्लैंक, उसके नीचे तुम्हारा कॉपर प्लेट है और ये तुम्हारे कॉपर स्क्रूज है। तो कॉपर प्लेट के साथ में कनेक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स। ये जो रेजिस्टेंस है परफेक्टली कॉपर, यानी यहाँ पे कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस होते हैं, कुछ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है। ये कॉपर प्लेट, ये भी कॉपर प्लेट, ये भी कॉपर प्लेट, ये पूरा एक तुम्हारा वुडन प्लैंक है और उसके ऊपर तुम्हारा कॉपर वायर रखा हुआ है। इसका लेंथ कितना है, 100 सेंटीमीटर है, यानी 1 मीटर लॉन्ग वायर। फिर इसको कहाँ पे कनेक्ट कर दिया मैंने, सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे करंट फ्लो करता हूँ, मेरा सर्किट डायग्राम सही है गलत है कैसे पता चलेगा? तो ये जो गैलरीमीटर है ना, उसके आगे तुम्हारा जॉकी है, इट्स मेटल, एक मेटल की जैसा होता है, वो ऐसा दिखता है, एक सिलेंडर है और फिर इसका ऐसा टेपरिंग एंड होता है, ये इंसुलेटिंग हैंडल है और उसको ऐसा बाहर कनेक्ट किया होता है। एक टाइप का पेन होता है, वो पेन जैसा होता है, ये मेटल पॉइंट है। तो तुम ये मेटल पॉइंट को अगर इफ आई ट्राई टू टच एट पॉइंट ए एंड सी, माय galvanometer will give me deflection on either side. If your galvanometer gives you deflection on either side by tapping it to point A and C, उसका मतलब तुम्हारा कनेक्शन सही है। Is this much clear to all of you all? Is this clear? Yes, sir. कैसे पता चलेगा सही है? तो तुम लोग सिंपल सर, आपने बोला कनेक्ट करो यहाँ पे, हेलो, कोई भी सेंसिबल स्टूडेंट जिसको थोड़ा सा भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज होगा वो क्वेश्चन रेज नहीं करेगा, वो समझ जाएगा। क्यों? ये अगर मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट किया तो सर रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के अंदर मैक्सिमम करंट जाएगा, डिफ्लेक्शन एक तरफ आएगा। लेकिन अगर वो ही मैंने यहाँ पे टच किया तो देखो कुछ करंट ये बाहर खींच लेगा तो करंट इन गैल्वेनोमीटर के अंदर कम आ जाएगा। आपको ओवरकम लॉन्गर लेंथ तो मोर करंट, तो वहां पे तुम्हारा डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। उससे पता चलता है कि तुम्हारा सर्किट सही है या गलत है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल? Yes, sir. दूसरा, तुम्हारा कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को अगर तुम्हें ओवरकम करना है, क्योंकि कहाँ पे तुम्हारे लूज कॉन्टैक्ट हो जाते हैं, स्क्रूज तुमने टाइट नहीं किए हुए हैं या नीचे जो वायर्स वाउंड करते हैं और फिर तुम्हें नट बोल्ट से तुम्हें स्क्रूज टाइट करना है, वो अगर तुम्हारा कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस लूज हो गया तो वो एरर को तुम कैसे निकाल सकते हो? इंटरचेंज करो, इसको तुम लेफ्ट गैप में रखो, इसको तुम राइट गैप में करो, हो गया तुम्हारा। यानी 2 रीडिंग्स ले लो स्टूडेंट्स, 2 रीडिंग ले लो। एक में पी यहाँ पे रखो, नोन यहाँ पे, अननोन को यहाँ पे रखो, ये तुम्हारा अननोन रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स। लेफ्ट गैप में हमेशा अननोन होता है और राइट गैप में हमेशा नोन होगा। अगर तुमने इंटरचेंज कर दिया
तो तुम्हारा है वो भी एरर कम होगा। वो कौन सा एरर है? टू रिमूव द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस का एरर। यदि एक्सपेरिमेंट्स में एरर होते हैं, और स्टूडेंट्स फिजिक्स में एरर्स को बहुत बहुत वेलकम दिया जाता है। आओ भाई बैठो, एरर होगा, एरर कराओ। एरर होते रहता है फिजिक्स के अंदर, तभी जाके तुमने मेजरमेंट्स पढ़ा है चैप्टर परसेंटेज एरर। गलतियां नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए फिजिक्स में। एरर्स आर मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी एक्सपेरिमेंट किए थे, उससे भी एरर्स हुए। I get it? Now let us go for it. We are trying to understand how to go about with the Wheatstone meter bridge in that case. So I've taken unknown resistance in the left gap, known resistance in the right gap. अभी मैं क्या करूँगा students? I will try to touch this metallic end at every point along the length of the wire. So जैसे जैसे मैं metallic point को touch करूँगा, यहाँ पे करूँगा, there will be some current in the galvanometer. Current होगा, लेकिन कोई एक particular point पे अगर मैंने touch कर दिया students, let me take this as point B. और ये जो पॉइंट डी है स्टूडेंट्स, इट विल कम मिडिल वन थर्ड ऑफ लेंथ एसी। यानी स्टूडेंट्स हमेशा तुम्हें बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ पे मिलेगा मालूम है? ये हिंट है स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट करने के टाइम पे बैलेंसिंग लेंथ तुम्हें कहाँ पे मिलेगा? बिटवीन 33 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर के बीच में ही मिलेगा तुम्हें। ये जो पॉइंट डी है ना स्टूडेंट्स, ये 50 सेंटीमीटर है, तुम्हें 33 और 66 के बीच में बहुत केयरफुली स्लाइड नहीं करना है, जॉकी को घिस के लेके नहीं जाना स्टूडेंट्स। यू डोंट हैव टू रब इट, हैव टू सिंपली टैप इट, टैप इट, टैप इट, टैप इट, टैप इट। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम टैप करोगे तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? सर एट पॉइंट डी व्हाट हैपेंस? देयर इज नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर, देयरफॉर पॉइंट बी एंड पॉइंट डी आर equipotential point. Can I say that becomes my balancing point? Yeah, it can be called as a null deflection. There is null deflection. Galvanometer के अंदर zero current हो जाएगा, and the points are balancing points. Condition will be balancing. Now can you get the answer? Why not? Why not? Formula क्या है तुम्हारा? What's the formula? सर यही formula अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपका ये P है, आपका ये R है, फिर यहाँ पे तो मुझे नहीं मालूम, तो ये मेरा AD आया, लेंथ ध्यान से सुनना, ये मेरा लेंथ आया AD और ये हुआ मेरा लेंथ BC। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, P upon R for balancing condition. देखो point B and point D are equipotential, no current. Current पता चल रहा है? No current. Same diagram यहाँ पे बताया मैंने. Okay, so P upon R is equal to what? तो बोले सर is equal to, सर यहाँ पे तो resistance दिए, but can I say resistance of wire of length AD? ये भी तो लेंथ है ना, तो वहां पे तो कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं? यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ DC। आ गया तुम्हारा फॉर्मूला। ये पूछा गया है, ये मालूम है, ये दोनों नहीं मालूम, क्या मिल सकता है? क्यों नहीं? सर हमें पता है R इज इक्वल टू रो L बाई A, 10वीं से पढ़ते आए हैं स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूला क्लियर है? R is equal to rho L by A. Resistance is equal to resistivity, length upon area of cross section. तो देखो ये पूरा जो वायर है, AC जो वायर है, can I say it's a uniform wire? It's a uniform cross sectional wire. उसका resistivity क्या है? Constant है. Area क्या है? Constant है. तो can I say resistance is directly proportional to length? आ गया. P नहीं पता, R पता है, रेजिस्टेंस बॉक्स है। ये रेजिस्टेंस को कैसे लोगे? लेंथ ऑफ AD लिखूंगा मैं, प्रोपोर्शनल टू इट। अरे हाँ सर लेंथ तो मेजर कर सकता हूँ, लेंथ मेजर कर सकते हो कि नहीं? क्योंकि ये पूरा पूरा मीटर स्केल दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ये एक वुडन प्लैंक है और उसके ऊपर कैलिब्रेशन लिखा है, ये 0, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50 ऐसे लिखा हुआ है। तो जहां पे तुम्हें पॉइंट डी मिलेगा उसके नीचे तुम्हारा स्केलिंग होगा। अरे हाँ सर लेंथ AD मिल गया। अगर AD मुझे 40 सेंटीमीटर मिला तो स्टूडेंट्स बताओ ये कितना हो जाएगा? 60 होगा कि नहीं होगा? टोटल लेंथ कितना होगा? 100। अगर सपोज मैंने यहाँ पे इसको लिया 37, तो ये कितना होगा? 53, सॉरी 63। कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir.
Are you Yes, getting it? sir. That's why I tell you point D should be middle one third between 33 centimeters and 66 centimeters के बीच में. तो अगर मैंने लेंथ AD दिया है तो कहने से दूसरी लेंथ होगी मेरी लेंथ DC. अरे हाँ सर मेरा तो प्रॉब्लम सही हो जाएगा. P मुझे पूछा गया है, R मुझे मालूम है. अगर मैं ये लेंथ AD लेता हूँ तो नीचे क्या लिखूंगा? लेंथ DC की जगह पे कहना है 100 minus length AD. This becomes my formula to find out unknown resistance in the left gap. हो गया clear? Taking point B and point D are equipotential points. Equipotential points होगा तो प्लीज यहाँ पे करंट नहीं दिखाएगा. उस टाइम पे तुम्हें पॉइंट D को सेलेक्ट करना है और वो पॉइंट हमेशा कहाँ पे आएगा? 33 और 66 सेंटीमीटर के बीच में ही मिलेगा. कहीं पे भी मिलेगा लेकिन बीच में मिलेगा. और फिर उसका रेशियो ले लो. एक तरफ रेजिस्टेंस डालो लेकिन रेजिस्टेंस तो दिया नहीं है. इज इट प्रोपोर्शनल टू लेंथ? यस. आ गया तुम्हारा फॉर्मूला. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Students, are you getting it? आया ना तो बोलो. Yes, sir. There was a good strength of students. Number of students are just 21 now. 20 students are there. Just 20 students. I don't know, yaar. This is something ridiculous. ये जो बाकी के जो स्टूडेंट्स एब्सेंट निकल जाते हैं ना उनको नेक्स्ट लेक्चर में लेना ही नहीं चाहिए. कभी नहीं लेना चाहिए. अननेसेसरी वो पढ़ने के लिए बैठते हैं. And none of the parents are responsible. The parents are not asking them also. And this is a morning time. Mostly dad might be, some dads might be there at home. This is something not done properly. तुम्हारी मीटिंग हुई थी स्टूडेंट्स? मीटिंग हुई थी? हाँ स्टूडेंट्स? Now I'll give you a question on this. Students, please pay attention. Suppose अगर मैंने दिया two resistance of 2 ohms and 3 ohms are connected across the two gaps of a meter bridge. Calculate the current to the cell when the bridge is in the balancing and the specific resistance of the material of the meter bridge wire. Given the resistance of the bridge wire is 1.49 ohms and the diameter is 0.1. Chalo. Students, do you have a textbook? Students, everybody is having a textbook? हाँ स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक है तुम्हारे साथ में सामने स्टूडेंट्स? No, sir. Page number 218. Students, have a look into your textbook. तो निकालो page number 218. It's a very big problem. It's a question example 9.5. Right now I want to solve 9.5. Everyone. Karan, are you there, Karan? Yes, sir. Page number 218 and example 9.5 right now. Okay. Let's see who can get the answer for that. I want resistivity of the wire. 1 meter long wire we consider.
What's the formula for resistivity? Series R is equal to rho L by L. तो rho क्या होगा? R E by L. एरिया को पार स्क्वायर लेना स्टूडेंट्स, क्योंकि वहां पे उन्होंने रेडियस दिया है. डायमीटर दिया है 0.12, तो रेडियस तो मिल सकता है. Students, such an easy question. It is 3 ohms यहाँ पे दिया है, 2 ohms left gap, 3 ohms right gap, और ये टोटल रेजिस्टेंस इसका दिया है ना तुम्हें 1.49 पूरा लेंथ. हाउ आर दीस टू कनेक्टेड इन पैरेलल? ये दोनों का आंसर कितना है? 5. ये कितना? 1.49. कैन आई गेट अ रेजिस्टेंस इन पैरेलल? यस. 1 upon RP क्या होगा? 1 upon 4.9 plus 1 upon 5. तुम्हें टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा. करंट का फॉर्मूला क्या है? E upon कैपिटल R plus स्मॉल r. इंटर रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो तुम्हें करंट का फॉर्म मिलेगा. करंट फ्लोइंग थ्रू दिस. आ गया तुम्हारा. तुम्हें क्या पूछा है? रेजिस्टिविटी. R is equal to what? Rho L by A. What is rho? R into pi R square by L. बस खत्म हो गया तुम्हारा आंसर. इट्स सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट. अगर तुम ध्यान से रीड करोगे तो you'll be able to get it. Students, this is a small example from your textbook on page number 218. Students, इसको solve करना 218 को. Is that clear? Karan, are you getting it? Yes, sir. अगर तुम रीड करोगे केयरफुली तो सीधा दिया है 2 ohms and 3 ohms दोनों ऊपर दिया, लेफ्ट कैप और राइट कैप पे दिया है. नीचे जो वायर दिया उसका रेजिस्टेंस दिया है. Are you getting it? And they are connected in parallel. You have to simply find out the resistivity पूछा था. Okay, students. So today we have finished up till your Whetstone meter bridge, students. Next lecture may will be trying to go for its applications. Okay. Kindly revise the formula and go through your books also. Okay. We'll wind up the sessions. Next lecture we will continue. Okay, students. Chalo, bye. Take care. Bye, sir. Thank you, sir. Most welcome. Bye, sir. Thank you. Bye.